इधर इंदौर से बड़ी खबर है। पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल का एक बयान सामने आया है। पूर्व विधायक है। मालवा में एक कहावत है, गांव का कचरा घोड़े को डालते हैं, शहर का कचरा ट्रेचिंग ग्राउंड में डालते हैं। कांग्रेस का कचरा बीजेपी में डाल रहे हैं। कांग्रेस का कचरा बीजेपी में डाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में हरियाली जल्द आएगी। जरा सुनाते हैं उनका वो बयान। देखो क्या है, पतझड़ होता है, समय है पतझड़ का, हरियाली भी आएगी, होता है। अब सृष्टि का नियम है और हमारे इसमें कहावत भी है कि तूफान जब आता है बाद में शांत भी होता है। जितने लोग गए हैं कांग्रेस छोड़कर, उसको शुद्ध रूप से हम मालवी में एक कहावत कहें, गांव में हम कहते हैं कि जो कचरा होता है वो घूड़े में फेंकने का होता है। घूड़े में मतलब उसको मालवी शब्द है, उसको अगर शहरी शब्द में कन्वर्ट करेंगे तो जितना भी कचरा होता है डस्टबिन में डालकर नगर निगम के टेंचिंग ग्राउंड में जाता है, जिसका प्रोसेसिंग होता है, खाद बनता है और खाद खेत में काम आता है, जिससे हरियाली और खुशहाली आती है। तो फिर से हरियाली खुशहाली अतिशीघ्र आएगी हमारी पार्टी में। अंशुल मुकाती इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अंशुल, अगर कचरा ही थे वो लोग तो पार्टी में ढो क्यों रहे थे? उन्हें तो निकाल भी सकते थे ना, पहले ही निकाल देते। बिल्कुल राहुल, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कांग्रेस के पूर्व विधायक और कई कांग्रेस के नेता जो हैं वो लगातार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और अब शामिल हो रहे हैं, जबकि विधानसभा चुनाव वे लड़ चुके हैं। विधानसभा चुनाव में उन्हें हार मिली और ऐसे मतलब इंदौर की यदि बात की जाए तो इंदौर के ऐसे विधायक हैं जो कि कांग्रेस में विधायक रहे हैं लेकिन इस बार चुनाव हार चुके हैं, तो वो अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इसे लेकर के पूरा बयान सत्यनारायण पटेल ने कहा और कहीं ना कहीं अब वो उन विधायकों को कांग्रेस का कचरा बता रहे हैं जिनके साथ कभी कंधे से कंधा मिलाकर वह चुनाव मैदान में उतरा करते थे। कांग्रेस के ही संजय शुक्ला जो है वो इंदौर से चुनाव लड़ रहे थे। विशाल पटेल जो है वो देपालपुर की उसी सीट से चुनाव लड़ रहे थे जहां से कभी सत्यनारायण पटेल भी चुनाव लड़ चुके थे और उन्हीं के साथ खुद सत्यनारायण पटेल इंदौर की क्षेत्र क्रमांक 5 की सीट से भी चुनाव लड़ रहे थे। उस समय कंधे से कंधा मिलाकर एकजुटता की बात जो है वो चुनाव में कही जा रही थी। हालांकि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब स्थितियां यह है कि संजय शुक्ला जो है और विशाल पटेल जो है वो भाजपा नेता बन चुके हैं, वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं और सत्यनारायण पटेल जो है फिलहाल कांग्रेस में बने हुए हैं। और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के सत्यनारायण पटेल जो है उन्हें वह गांव का कचरा बता रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि यह गांव का कचरा जो है अगर शहरी भाषा में इसकी बात की जाए तो यह प्रोसेसिंग में होगा, इसकी खाद बनेगी और इसके बाद जब खाद खेतों में डलेगी तो उसके बाद एक बार फिर से हरियाली आएगी। और उनका साफ कहना है कि अभी कांग्रेस में पतझड़ का मौसम चल रहा है। कहीं ना कहीं जो पत्ते हैं वो टूट कर गिर रहे हैं और इसके बाद एक मौसम वह भी आएगा जब कांग्रेस में हरियाली छाएगी। हालांकि अभी भी उनकी उम्मीद यह है कि कांग्रेस में वापस से जो अभी बुरा दौर कांग्रेस का चल रहा है वह एक बार वापस से लौट करके आएगा। कांग्रेस एक बार फिर से मजबूत होगी। क्या ये माना जाए कि अपने कार्यकर्ताओं में हिम्मत देने का, हौसला बढ़ाने के लिए भी ये बयान दिया गया होगा? बिल्कुल राहुल, जिस तरह से इंदौर में कांग्रेस की स्थिति बन चुकी है, अभी फिलहाल यदि इंदौर की बात करें तो इंदौर में कांग्रेस के पास किसी भी प्रकार की कोई सीट नहीं है। महापौर की बात की जाए तो वो बीजेपी का है, सभी 9 के 9 विधायक जो हैं वो बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी का है, 85 में से 60 से अधिक पार्षद जो है वो बीजेपी के हैं। ऐसे में प्रदेश में एक और जहाँ कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही है उसमें सबसे बुरा दौर इंदौर में कांग्रेस का चल रहा है। और अभी वर्तमान में जिस तरह की स्थितियाँ हैं कि कांग्रेस के टिकट के लिए उन्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, इस तरह की बातें चल रही है। खुद सत्यनारायण पटेल का नाम जो है पहले कैंडिडेट के लिए आया था लेकिन यह बताया जा रहा है कि उनके द्वारा भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो इंदौर के बचे हुए नेता हैं वो कार्यकर्ताओं को एक संदेश देना चाह रहे हैं, उनमें जोश भरने का काम कर रहे हैं कि किसी समय कांग्रेस भी बहुत मजबूत स्थिति में इस लोकसभा में हुआ करती थी। हालांकि अभी जरूर वो बहुत कमजोर है। बीजेपी दावे कर रही है कि वो 7 से 8 लाख वोटों से जीत सकती है, वहीं कांग्रेस को अपना कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर तलाशना पड़ रहा है क्योंकि जिस कैंडिडेट का नाम लगभग फाइनल किया गया था विशाल पटेल का, वो तो खुद ही बीजेपी में शामिल हो गए। तो इस बिल्कुल जाहिर सी बात है, जैसा कि हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती हमें बता रहे थे कि अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए यह बयान पूर्व विधायक की तरफ से दिया गया है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए अंशुल। आगे बढ़ते हैं।